में मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात का अनुमान जताया गया है। निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी कुछ इलाकों के लिए जारी किया है। 2 नेशनल हाईवे समेत करीब 1 दर्जन सड़कें बंद पड़ी हैं। कई स्थानों पर बिजली, पानी और परिवहन सेवा प्रभावित हुई है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 2 नेशनल हाईवे खासे प्रभावित हैं। इसके अलावा 10 ऐसी सड़कें हैं जिन पर यातायात बाधित है। बिजली और पेयजल की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां एक बार फिर सर्दी के मौसम सा एहसास होने लगा है। लगातार निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। किसान बागवान खासे चिंतित हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। निचले इलाकों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कांगड़ा में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिश की वजह से यहां ठंड बढ़ गई है। आज यहां बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिससे किसान और बागवान फसल खराब होने को लेकर आशंकित हैं। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ट्रैकिंग के लिए ऊंचे क्षेत्रों में जाने से भी मना किया है। तो कांगड़ा में भी लगातार मौसम खराब है। यहां पर फसलों को खासा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसान और बागवान चिंतित हैं। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं किन्नौर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहां कैलाश की पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसान और बागवान खुश हैं। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से किन्नौर जिले में शीतलहर चलने लगी है। मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। किन्नौर की कैलाश पर्वत से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। धर्मशाला से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बार फिर हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। लगातार बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। आपके पीछे भी मैं इसी तरीके का मौसम देख पा रही हूं। हालांकि खुशनुमा ये मौसम जरूर है, लेकिन किसानों और बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। विचित्र, जैस्मिन, निश्चित तौर पर जो भी आपने कहा है लफ्ज टू लफ्ज बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस वक्त जो है ना तो किसानों को बारिश की जरूरत है, ना ही बागवानों को बारिश की जरूरत है। फिलहाल मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा अपने दर्शकों के समक्ष और फिर तमाम जो तफसीलात है वो साझा करेंगे। ये देखिए, फिलहाल ये इलाका है पूरे का पूरा, ये अधिकतम ऊंचाई वाला इलाका है जहां पर पूरी धौलाधार आती है। ये धौलाधार और ये पूरी की पूरी बादलों की आगोश में है और बीते यूं कह सकते हैं कि 35 से 36 घंटों से ये बिल्कुल बादलों की ही आगोश में है। लगातार बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और अभी भी कुछ इलाके जो इस वक्त बादलों की आगोश से छट रहे हैं, जहां से बादल छट रहे हैं, वहां देख पा रहे होंगे हमारे दर्शक भी कि यहाँ पर ताजा हिमपात जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। ये कहीं और नहीं और साथ ही साथ जो है हमारा शहर भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये नड्डी और स्ट्रॉबेरी वाला इलाका है और उसके ठीक ऊपर जो है देखिए हल्की हल्की बर्फ जो है यहाँ पर नजर आ रही होगी। और उससे ऊपर वाला इलाका जो है अगर अब थोड़े से बादल छट रहे हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर पूरी तरह से जो है हिमच्छादित होती हुई नजर आ रही है ये धौलाधार। और जैसे ही बादल छटेंगे तो उसके बाद खूबसूरत धौलाधार जो है वो पूरी बर्फ की आगोश में जा चुकी होगी और ये पूरी की पूरी जो बर्फ में नजर आएगी। तो इसी तरह से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार जो है बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आज की अगर हम लोग बात करें तो समूचे हिमाचल में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बीते कल ऑरेंज अलर्ट था, लगातार बारिश होती रही, लेकिन आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी जो है वो बारिश यहाँ पर जो है वो चल रही है। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त जो किसानों की जो फसल कांगड़ा में पिछले साल 20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा जो फसल थी वो किसानों की यानी गेहूं की फसल थी वो कांगड़ा में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल जो है वो कांगड़ा में होती है, बम्पर पैदावार होती है। लेकिन इस बार ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए पत्ते जो है वो पीले पड़ गए हैं ये बारिश की वजह से। और अब जो क्योंकि सुनहरी कलर में ये देखिए ये जो इस वक्त हम लोग ये देख पा रहे हैं गेहूं के ये जो बीज है जिसमें ये
ये पूरी तरह से पकने थे अब, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये अगर बारिश लगातार होती रही तो ये गलकर सड़ जाएंगे। और क्योंकि बारिश में ये पूरी तरह से भीग जाते हैं, इनको तापमान की जरूरत इस वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तापमान नहीं मिला तो ये फिर सड़ भी सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान जो इस वक्त किसानों को हो सकता है। जहां भी नजर जा रही है, देखिए वहां पर जो हमें ये गेहूं की फसल नजर आ रही है, तो इसी तरह से समूचे कांगड़ा में जो है इसी तरह से फसल ये होती है। और अगर हम पानी की बात करें, देखिए जल स्तर भी बढ़ चुका है, ये आप देख सकती हैं। देखिए किस तरह से अब नहरों में भी और बाकी जगहों में भी बारिश लगातार होने की वजह से ये जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जैस्मिन कहा है कि 6 अप्रैल तक इसी तरह से मौसम रहेगा। हाँ, कल जो है हल्की बारिश और ओलावृष्टि की बात कही गई है, लेकिन अगर लगातार इसी तरह से बारिश और बर्फबारी होती रही तो बागवान भी कहीं ना कहीं जो प्रभावित होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अभी बिल्कुल विचित्र, जो बारिश जनवरी और फरवरी के महीने में होनी चाहिए थी, इस फसल के लिए संजीवनी का काम करती, वही बारिश अब मार्च और अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं फसल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रही है। और इसी बारिश ने तमाम किसानों और बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। विचित्र, लगातार आप बने रहिए। एक बार मनाली का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सचिन वहां से जुड़े हुए हैं। सचिन, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये मौसम अपने आप में बेहद अच्छी बात है, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये मौसम। लेकिन अगर मैं ऊपर किसानों और बागवानों की बात करूं, जहां पर सेब की पैदावार होती है, इस वक्त फ्लावरिंग वहां पर चल रही है, उन तमाम किसानों के लिए ये चिंता का विषय है जिस तरीके से मौसम अभी बना हुआ है मनाली में भी। सचिन। जी हाँ जैस्मिन, देखिए जिस तरह से बीते 2 दिनों से मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में जिस तरह बारिश और बर्फबारी हो रही है, इससे जो है समूची घाटी जो ठंड की चपेट में आ चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि मानो अभी जो है जनवरी फरवरी का जो महीना चल रहा है, क्योंकि हालांकि अप्रैल का जो महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में जो मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी जो ठंड बरकरार है। आप मुझे देखते हैं कि अभी भी जो हमें जो है अप्रैल के महीनों में यहाँ पर जो है गर्म कपड़ों का जो है सहारा यहाँ पे लेना पड़ रहा है। मैं तस्वीरें भी साथ में दिखाता चलूंगा। आप देखिए मौसम अभी भी यहाँ पर जो खराब बना हुआ, और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर जो अभी भी हल्की हल्की जो बर्फबारी हो रही है, और निचले क्षेत्रों में जो यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो अप्रैल के महीने में जो है घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर जो है जारी है। हालांकि जिस तरह जो बर्फबारी हो रही है, ये पर्यटन के लिए जो काफी फायदेमंद है, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर होगी, पर्यटकों को जो गर्मियों के दिनों में उतनी ज्यादा बर्फ के दीदार यहाँ पर हो सके और अकेले यहाँ पे कर सकें। लेकिन इस जो फसलों की अगर हम बात करें, सेब की फसल हो, प्लम की फसल हो या आड़ू हो, उन फसलों के लिए कहीं ना कहीं जो ये बर्फबारी और ये जो बारिश है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। क्योंकि अब जो है घाटी में जो फ्लावरिंग होनी जो है फसलों में वो आरंभ हो गई थी, जिसके कारण जो है जिस तरह जो बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो फ्लावरिंग पर जो है इसका सीधा असर यहाँ पर जो पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें टूरिज्म के हिसाब से, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर ये मानी जा रही है। और पर्यटन कारोबार की लोगों से हमने जब जाना तो उनका भी ये कहना है कि ये काफी फायदेमंद उनके पर्यटन कारोबार के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर जो है बर्फ के दीदार के लिए जो कुल्लू मनाली पहुंचे, और ऐसे में जब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्हें बर्फ की एक इच्छा होती है कि यहाँ पर आकर बर्फ के दीदार करे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि अभी अप्रैल के महीने में जो मनाली के आसपास के क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जो है जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है, उन्हें जो है इस बार बर्फ के दीदार के लिए जो यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं पर्यटन के लिए ये काफी फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उनके लिए भी जो है संजीवनी, क्योंकि जितनी ज्यादा पहाड़ी पर जो आजकल के दिनों में बर्फबारी होगी, उससे जो है उतना ज्यादा पानी जो है गर्मियों में यहाँ पर जो मिलेगा। हम देखते हैं कि यदि घाटी में सर्दियों के टाइम में जो कम बर्फबारी होती है, इसका असर जो है सीधे तौर पर प्राकृतिक जल स्रोतों में पड़ता है, जिसके कारण जो सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये बर्फबारी जो आजकल के दिनों में यहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक जल स्रोत के लिए भी जो है यहाँ पर उनके लिए एक संजीवनी बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं फसलों को जो है बेशक यहाँ पर कुछ नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, फसलों को काफी नुकसान इस बारिश की वजह से झेलना पड़ रहा है। रणबीर राजधानी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, इस वक्त आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का महीना नहीं, मानो दिसंबर और जनवरी का महीना चल रहा हो, क्योंकि मौसम भी पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। ठंड एक बार फिर बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, और कहीं ना कहीं फसलों को लेकर किसान और बागवान चिंतित हैं। और आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरीके से येलो अलर्ट और कुछ कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया है। रणबीर। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर राजधानी शिमला की बात करें, सुबह और शाम काफी ज्यादा ठंड है। हालांकि दिन के समय तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जो गर्म कपड़े हैं वो उतरते नहीं है। तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ सुबह के समय आज जो है छुटपुट बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पिछले कल किस तरह से दिन भर बारिश हुई। यहाँ शिमला जिला की अगर बात करें तो जो ऊपरी इलाका है शिमला का, वहां पर छुटपुट बर्फबारी भी हुई है, हल्का हिमपात हुआ है। नारकंडा से ये सूचना निकल कर आ रही थी। जो ये बाहर जो ये
चोटियों पर जो बर्फबारी हो रही है जैस्मिन, उसकी वजह से ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए, बागवानों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि अब फ्लावरिंग सीजन शुरू होने वाला है, खासकर सेब बागवानों को, तो ऐसे में जो है वो मौसम ठीक रहना चाहिए। तापमान अगर ज्यादा रहेगा तो फ्लावरिंग जो है अच्छी होगी और सेब की जो है सेटिंग भी अच्छी रहती है। तो ये थोड़ी सी चिंताएं बागवानों के लिए है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है, जिस तरह से ये दौर जारी है, अगले कल की अगर हम बात करें, संडे को शायद कुछ एक जगहों पर मौसम साफ रह सकता है, लेकिन अलर्ट फिर भी है और 3 अप्रैल तक मौसम जो है खराब रहने का पूर्वानुमान है। और जो अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके वहां पर हिमपात का ये दौर जो है वो जारी है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। वैसे तो यूं देखा जाए तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं है कि अप्रैल महीने में भी हिमाचल में बर्फबारी होती है, शिमला में भी इस तरह का तापमान देखा जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस बार जिस तरह की बर्फबारी शिमला में होती है, बारिश होती है, वो औसत से कहीं कम है और ये मौसम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अभी थोड़ी सी परेशानी यहाँ बागवानों के लिहाज से देखने को मिल सकती है। अगर हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट की बात करें तो प्रदेश में कुल 1 दर्जन के करीब ऐसी छोटी बड़ी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हुई है, 2 NH भी बंद है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश के चलते बिजली और पानी की व्यवस्था प्रभावित हुई है। सिरमौर इलाका जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है बिजली के लिहाज से। 198 के करीब ट्रांसफार्मर पिछले कल जो है ठप पड़े होते हैं, जो सिरमौर का भी दूर दराज का इलाका है। अब देखना होगा कि आज नजरें सबकी यही टिकी हुई है बागवानों की कि शायद 1-2 दिन में मौसम साफ हो जाए। कम से कम 10 से 15 दिन जो है मौसम साफ रहना चाहिए। लेकिन पर्यटन के लिहाज से हम देखें तो उसके लिए ये बारिश और बर्फबारी बेहद अच्छी मानी जा रही है पर्यटन कारोबारियों के लिए। पीने के पानी के लिहाज से देखा जाए तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो सारे रिचार्ज हो जाते हैं। जितनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी तो गर्मियों में पीने के पानी की बिल्कुल रणदीप, पानी के पीने की आगे आने वाले समय में किल्लत नहीं होगी, सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त होगा। लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है वो थोड़ा थोड़ा किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय जरूर है। विचित्र, मैं एक आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मुआवजे की बात भी यहां पर कही जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि जिन किसानों की फसल को खासा नुकसान हुआ है उन्होंने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। कांगड़ा में क्या इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि बहुत सी फसल अभी कट के रखी गई है, वो भी खराब हो रही है, खड़ी फसल को भी नुकसान हो रहा है। तो किसान ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ही मौसम बना रहा, उनकी फसल खराब होती है तो फिर मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर जैस्मिन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त आपने उठाया है। मैंने पहले ही कहा था कि 20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा अगर गेहूं की फसल कहीं होती है तो वो कांगड़ा में होती है। लिहाजा इस बार जो है वो बारिश अभी हो रही है, अभी फसल कटनी है, थोड़ा पक रही है और जैसे ही काटने के बाद किसान क्योंकि देख रहे हैं और किसान इस वक्त मुंह ताक रहे हैं सरकार प्रशासन का कि इस वक्त जो है कैसे इस फसल को जो है वो बचाया जाए और जो खराब हो रही है उसको जो उसका मुआवजा उनको मिले। हालांकि इस तरह की फरियाद अभी फिलहाल प्रशासन तक पहुंची नहीं है, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है किसानों के बीच में ही कि इस बार जो है फसल निश्चित तौर पर जो वो खराब होगी अगर इसी तरह से मौसम जो है वो इस तरह से अगर बारिश और बर्फबारी जो है वो ओलावृष्टि जो है वो अगर होती रही तो। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि तस्वीरों में मेरे पीछे भी आप देख पा रही होंगी कि समूचा जो कांगड़ा है उसमें इसी तरह से इस वक्त खूबसूरत मैदान जो है वो गेहूं की फसल से अटे पड़े हैं। और सामने भी अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए जहां भी नजर जा रही है पीली होती हुई हमें जो है वो गेहूं नजर आ रही है। ये इसको पीला सोना भी कहा जाता है किसानों के लिहाज से और यही होती है जो जिसको सारा साल भर इस फसल को जो है वो तैयार करते हैं। किसान अपनी पूरी मेहनत और पूरा खून पसीना बहाते हैं अपने खेतों में, लेकिन जब उसको काटने और अब उम्मीद यही है कि बहुत जल्द मौसम सुहावना हो जाए। चिलचिलाती धूप में जिस तरीके से अब ये गेहूं की फसल है ये पकेगी और फिर किसानों के चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई है इस खराब मौसम की वजह से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। और लगातार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। जो मौसम अब जो बारिश जनवरी और फरवरी में होनी चाहिए थी वो मार्च और अप्रैल के महीने में शिफ्ट हो गई है और इसका सीधा असर हिमालयन स्टेट्स पर भी देखने को मिल रहा है।